सुबह के 7 बजे हैं। मुंबई के एक फ्लैट में एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। बाहर आसमान हल्का नीला है और शहर की हलचल धीरे धीरे तेज हो रही है। सूरज की पहली किरणें बालकनी से छनकर घर के अंदर आ रही हैं, लेकिन इन सुनहरी रोशनी के बावजूद घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन दिलों में बेचैनी है। सना किचन में जल्दी जल्दी मायरा के लिए लंच बना रही है। उसकी हरकतों में घबराहट साफ झलक रही है। वो बार बार घड़ी देखती है, जैसे समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। आज उसका बड़ा दिन है, शायद कोई इंटरव्यू या ऑफिस में प्रेजेंटेशन, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। उसके मन में कई सवाल घूम रहे हैं, क्या सब ठीक होगा? दूसरी ओर आरव अपने कमरे में टाई की नॉट ठीक कर रहा है। उसकी नजरें बार बार फोन पर जाती हैं। ऑफिस के ईमेल्स और मीटिंग्स की याद दिलाती हैं कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। उसे मीटिंग के लिए निकलना है, लेकिन घर का तनाव उसे रोक रहा है। उसके मन में भी कई उलझने हैं। क्या वो सना से कुछ कह पाएगा, या फिर आज भी सब कुछ अनकहा ही रह जाएगा? दोनों के बीच अनकहे शब्दों की दीवार खड़ी है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। शायद बीती रात की कोई बहस, या फिर कई दिनों से जमा हो रहा कोई गुस्सा। मायरा स्कूल यूनिफॉर्म में डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी है। उसके सामने नाश्ता रखा है, लेकिन उसकी भूख जैसे कहीं खो गई है। वह अपने माता पिता के बीच के तनाव को महसूस कर रही है, लेकिन उसकी मासूम समझ में यह सब नहीं आ रहा। उसे बस इतना पता है कि आज घर में कुछ अलग है। उसकी खामोशी घर के शोर से भी तेज है। वह चुपचाप सब देख रही है, शायद अपने मन में सवाल भी कर रही है कि मम्मी पापा इतने चुप क्यों हैं। सना, मैं निकल रहा हूं, मीटिंग है। उसकी आवाज में भी एक थकान और दूरी है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिल रहे। ठीक है। सना की आवाज धीमी है, उसमें अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा है। बस इतना ही, 2 शब्द, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। कोई अलविदा नहीं, कोई मुस्कान नहीं। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से ताजा हो गया हो। आरव दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। सना की पीठ उसकी तरफ है। दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है, जैसे हर सुबह एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। यह सुबह एक तूफान से पहले की खामोशी थी, शांत, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। शायद आज का दिन उनके रिश्ते में कोई नया मोड़ लाएगा, या फिर वही पुरानी चुप्पी और दूरियां बनी रहेंगी। दोपहर में सना ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, आंखों में चमक। ग्रीन लिविंग प्रोजेक्ट पर उसकी मेहनत रंग लाई है। सना, शानदार प्रेजेंटेशन, सब बहुत इंप्रेस हुए हैं। थैंक यू सर, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत खास था। प्रेजेंटेशन के बाद सब बधाई देते हैं, लेकिन अपनी डेस्क पर लौटते ही सना की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। फोन पर आरव का कोई मैसेज नहीं। वह चाहती थी कि आरव उसकी खुशी में शामिल हो, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी जीत अधूरी लग रही थी। करियर की सबसे बड़ी सफलता के साथ रिश्ते का अकेलापन। क्या सपनों की कीमत रिश्तों की दूरी है? सना खिड़की से बाहर देखती है। उसकी जीत का स्वाद खारा हो गया था। आरव ऑफिस में बैठा है। उसकी आंखों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड्स की लंबी लाइनें चल रही हैं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। हर क्लिक के साथ वह अपने काम में डूबने की कोशिश करता है, पर दिमाग बार बार सना की ओर चला जाता है। वह सोचता है कि सना क्या कर रही होगी, क्या उसने लंच किया या फिर किसी मीटिंग में बिजी है। आरव के लिए काम और घर के बीच संतुलन बनाना अब एक चुनौती बन गया है। उसे लगता है सना करियर में इतनी आगे बढ़ गई है कि परिवार कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उसकी सफलता पर उसे गर्व भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं वे एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। आरव, यूएस क्लाइंट्स बहुत खुश हैं, तुम्हारे काम की तारीफ हो रही है। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ सही रहे। देर रात तक ऑफिस में बैठकर आरव अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखता है, लेकिन हर दिन वह महसूस करता है कि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी नौकरी, सुंदर घर और एक सफल पत्नी, लेकिन असलियत में आरव के दिल में कई सवाल और असुरक्षाएं हैं। वह अक्सर सोचता है कि क्या वह एक अच्छा पति और पिता बन पा रहा है? क्या उसकी मेहनत परिवार के लिए काफी है? वह परिवार को समय नहीं दे पा रहा, और यही दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खाने की टेबल पर खाली कुर्सी और फोन में सना और बच्चों की तस्वीरें उसे और अकेला महसूस कराती हैं।
उसने सना से वादा किया था कि उसके सपनों का साथ देगा, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब उसे डर है कि कहीं ये वादे अधूरे न रह जाएं। दोनों के बीच बातचीत कम हो गई है और आरव को डर है कि कहीं वे एक दूसरे को खो न दें। रिश्ते में आई खामोशी उसे बेचैन कर देती है। वह सना को फोन करना चाहता है, उसकी आवाज सुनना चाहता है, लेकिन हर बार सोचता है कि शायद वह बिजी होगी या फिर बात करने का सही वक्त नहीं है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त ट्रैफिक में फंसा आरव सोचता है कि सिर्फ फूल ले जाना काफी नहीं होगा। रिश्ते को समय, समझ और प्यार की भी जरूरत है। उसे एहसास होता है कि रिश्ते को भरोसे और खुलकर बातचीत की जरूरत है। बिना बोले रहना दूरियों को और बढ़ा सकता है। उसकी गाड़ी और रिश्ता दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आरव अब ठान चुका है कि वह अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को बदलना ही क्यों न पड़े। रात का खाना। एक समय था जब इसी टेबल पर हंसी ठिठोली गूंजती थी, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी चुप्पी है। हर किसी की आंखों में कुछ अनकहा सा है, जैसे सब कुछ बदल गया। 3 लोग, लेकिन माहौल में भारी खामोशी। खाने की प्लेटें भरी हैं, लेकिन दिल खाली खाली से लगते हैं। कोई किसी से नजरें नहीं मिला रहा। सना ने प्रोजेक्ट की बात की। उम्मीद थी कि आरव खुश होगा, कुछ पूछेगा, लेकिन आरव ने बस अच्छा है कह दिया। उसकी आवाज में न उत्साह था न अपनापन। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, जो हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। बातें कम, दूरियां ज्यादा। खाना खत्म, सना बर्तन समेटती है, आरव टीवी देखता है। दोनों अपने अपने काम में उलझे, जैसे एक ही घर में 2 अलग अलग दुनिया बसती हैं। सना किचन से बाहर आती है और टीवी बंद कर देती है। उसकी आंखों में सवाल हैं जो अब जवाब मांग रहे हैं। आरव, हमें बात करने की जरूरत है। कब तक ऐसे चलते रहेंगे? हम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्या बात करनी है सना? मैं थक गया हूँ। रोज वही बातें, वही शिकायतें। समझ नहीं आता क्या बदल गया है। हम कब तक ऐसे रहेंगे, एक ही घर में अजनबियों की तरह? क्या यही रह गया है हमारे रिश्ते में? और तुम मुझे अजनबी कह रही हो? क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स समझने की कोशिश की? मैं दिन भर काम करता हूँ, तुम्हारे और मायरा के लिए। हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद ये काफी नहीं। क्या सिर्फ तुम ही काम करते हो? आज मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन था और तुम्हें परवाह तक नहीं। क्या मेरी खुशियाँ, मेरी मेहनत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, लेकिन घर की भी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी लगता है हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ होकर भी अकेले। झगड़ा अब अहंकार और गलतफहमियों का था। दोनों अपनी अपनी जगह सही, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं। मायरा अपने कमरे से बाहर आ जाती है, डरी हुई। उसके मासूम चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। दोनों चुप हो जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जैसे वक्त भी थम गया हो। मायरा की मासूमियत ने उन्हें आईना दिखा दिया। उसकी आंखों में डर और सवाल थे। क्या मम्मी पापा अब पहले जैसे नहीं रहे? आरव बेडरूम में चला जाता है। सना आंसुओं के साथ खड़ी रह जाती है। दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई थी, जैसे कोई पुल टूट गया हो। घर की खामोशी और गहरी हो गई थी। दीवारें भी अब उनकी उदासी को महसूस कर रही थी और रात और भी लंबी लगने लगी थी। अगली सुबह घर और भी बोझिल था। आरव और सना ने बात नहीं की। मायरा चुपचाप दूध पी रही थी। उसकी नजरें कभी मां पर, कभी पापा पर। स्कूल जाने से पहले मायरा अपनी ड्राइंग बुक लेकर सना के पास आई। उसमें 3 लोग थे, हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए। मम्मा, हम फिर से ऐसे कब बनेंगे? सना के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मायरा को गले लगा लिया, आंसू बहने लगे। आरव दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। मायरा का सवाल उसे भी झकझोर गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। मायरा की मासूमियत ने घर में एक अनकहा सवाल खड़ा कर दिया था। क्या करियर और अहंकार परिवार से ज्यादा जरूरी है? उसी शाम सना मायरा को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। आरव ने दरवाजा खोला। सामने नेहा थी, उसकी कॉलेज फ्रेंड। नेहा, तुम यहाँ? अंदर नहीं बुलाओगी आरव? सना बाहर आई। नेहा को देखकर चौंक गई। माहौल में असहजता थी। आरव, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आरव ने सना को इशारा किया और नेहा के साथ बालकनी में चला गया। सना का दिल जोर से धड़क रहा था। नेहा ने एक सीक्रेट खोला। उसे पैसों की जरूरत थी, वही पैसे जो आरव ने कॉलेज के दिनों में स्टार्टअप के लिए बचाए थे। अतीत का पन्ना खुल गया था। आरव बालकनी से लौटा, चेहरा सफेद।
सना जवाब का इंतजार कर रही थी। कौन है वो आरव और उसे तुम्हारे पैसों के बारे में कैसे पता? आरव चुप रहा। नेहा बिना कुछ कहे चली गई। सना को लगा आरव ने झूठ बोला है। हाँ, मैंने झूठ बोला। मैं डरता था कि तुम मुझे गलत समझोगे। आरव ने बताया कि कॉलेज में नेहा के साथ स्टार्टअप का सपना देखा था, जिसके लिए पैसे बचाए थे। रिश्ता टूटा, सपना भी। कमजोरी नहीं आरव, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। काश तुमने मुझसे बात की होती। उस रात दोनों ने अपने डर और सीक्रेट एक दूसरे के सामने खोल दिए। उन्होंने समझा कि उनकी लड़ाई एक दूसरे से नहीं, गलत फहमियों से थी। अगली सुबह घर में शांति थी। सना और आरव एक दूसरे के करीब बैठे थे। उन्होंने तय किया कि नेहा की मदद करेंगे साथ में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने सना को बताया कि वह उसकी सफलता से खुश है और सना ने कहा कि उसकी खुशी आरव के बिना अधूरी है। मायरा बाहर आई। मम्मी पापा को साथ देखकर मुस्कुरा उठी। उसने अपनी ड्राइंग दिखाई। अब हम ऐसे हैं। सना और आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये एक नई शुरुआत थी। हम ये साथ में करेंगे। उन्होंने सीखा कि परफेक्ट परिवार वह है जो हर समस्या का सामना मिलकर करता है। अब उनकी कहानी में एक नई खुशहाल सुबह थी।